संपर्क में आते हैं। मैं चुपचाप बैठ कर चला जाऊंगा, मेरी चुप्पी आपकी समझ में आएगी, जो मैंने सवेरे बैठा तो इतनी अपील नहीं करती, वो बाद में काम में आती है। बहाने होते हैं, आप बेझिझक होकर कोई प्रश्न पूछिए, हम मित्र हैं आपके, जो हमसे बन सकेगा हम आपको सहयोग करें। हाँ बोलिए। साधना संबंधित प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप पहले से ही जैसे किसी परेशान है या एंग्जियस है तो आप सुनना उसी ढंग से, तो आप पहले से अगर परेशान है या एंग्जियस है तो आप कैसे, और ध्यान में बैठना मुश्किल हो रहा है आपको, तो आपकी ध्यान की जर्नी को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं, या कैसे ध्यान में बैठा जाए, या उसके कुछ टाइम के लिए ध्यान छोड़ दिया जाए और उस परेशानी को, जैसे मैंने कुछ रिपोर्ट में सुना है कि आप उस परेशानी को जी लीजिए पूरी तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा गाइडेंस आप दे सकते हैं। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं कि अगर मैं पहले से ही परेशान हूँ तो क्या ध्यान करना उचित है, या फिर उस परेशानी को जी लिया जाए और फिर ध्यान किया जाए। और ऑलरेडी परेशान है तो उस सिचुएशन में उसको ध्यान करना चाहिए कि वो परिस्थिति को जी ले, फिर ध्यान शुरू कर सकता है। और ध्यान में आगे कैसे? देखो, परेशानी का मतलब ये है कि एक तरह की बीमारी, परेशानी मतलब एक तरह की बीमारी, शारीरिक और मानसिक बीमारी। तो मन ऐसा कहेगा, क्योंकि मन हमेशा ही उल्टी सोच को जीता है। वो ये कहेगा कि मैं आगे से ही इतना परेशान हूं, तो ध्यान साधना से क्या होने वाला हो, मेरा मतलब है नहीं ध्यान साधना। ऐसा कह के वो ध्यान को टाल देगा। मतलब ध्यान औषधि है और परेशानी बीमारी है। और आपका ऐसा मानना है कि जब मैं परेशानी, जब मैं बीमार ही हूं तो फिर इलाज कैसे होगा? पहले मेरी बीमारी उठ जाए, फिर मैं गोली खाऊं कोई अच्छी, तो क्या ऐसा होगा कि आपका इलाज हो जाए? 50% परेशानियां मानी हुई होती है। 50%। मैं तो ज्यादा समझता हूं, 50 कह रहा हूं आपसे। 50 मानी हुई झूठी, और झूठी परेशानियों का इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है उनको, क्योंकि ये मन एक मान के बैठ जाता है कि मैं परेशान। अब ये मंत्र की तरह आपके अंदर रट रहा है, रोज रोज मंत्र की तरह चल रहा है कि मैं परेशान हूं। उससे आपको हर जगह अड़चने भी आएंगी, क्योंकि जो हम जैसा मानने लगते हैं ऐसा दिखाई देने लगता है, ऐसे कारण भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जबरदस्त प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान मत करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम जबरदस्त, आप 1 घंटा प्राणायाम करो रोज, क्योंकि परेशानी मूल रूप से जो होती है वो हमारे प्राण को चूस लेती है, पर और परेशानियां आती हैं। किसी भी तरह की परेशानी का जो अटैक होता है वो हमारे प्राण पे होता है। वो पहले हमारे प्राण को चूसती है,
फिर शरीर पे, फिर क्रियाओं पे, फिर वातावरण पे, सब पे हावी हो जाती है। अगर आपका प्राण बढ़ जाए, प्राण शरीर आपका मजबूत हो जाए, जैसे ही किसी व्यक्ति का प्राण शरीर मजबूत होता है, उसके अंदर विचारों की धारा बदल जाती है। क्योंकि प्राण के अभाव में अब लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव विचार इतने आते हैं, ये बंद कैसे हो? अब ये ऐसा बंद नहीं होने वाले, वो तो रहेंगे, तुम लड़ते रहो उन विचारों। लेकिन मूल रूप से नेगेटिव विचार जिन व्यक्तियों को ज्यादा आते हैं, उनके अंदर प्राण का अभाव होता है। प्राण ऊर्जा उनकी, प्राण शरीर उनका स्वस्थ नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। आप प्राण शरीर को मजबूत बनाएं, उसके लिए प्राणायाम एक विधि है। प्राणायाम करो, आप 2-3 महीना सिर्फ प्राणायाम करो, ध्यान बाद में, क्योंकि औषधि यहां से शुरू करना पड़ेगा, जहां से बीमारी लगी हुई। आप मुझे कभी दोबारा मिलोगे तो बहुत ही हंसते हुए मिलोगे। आप 3 महीना लगातार अगर सच में ही अच्छे होना चाहते, सच में ही जिंदगी में एक उमंग हो, तुम्हारे में आनंद हो, फिर ध्यान की बात अपन बाद में कहेंगे। लेकिन पहली स्टेज आप पार करो, प्राणायाम करो। 40 मिनट प्राणायाम आपको रोज करना, 40 मिनट। फिर बाकी आपको जो दिखे वो करो। अच्छा हो 2 बार करो दिन में, अगर 2 बार करते हो तो और भी अच्छी बात। तो हम पहले अपने प्राण को ताकतवर तो बनाएं। देखो, इससे काम खराब होगा, धंधा खराब होगा, व्यवहार खराब होगा, मित्र खराब होंगे, सब कुछ प्राणहीन आदमी पर सब तरह की आफतें मिलती हैं। और उसे ऐसा लगता भगवान मुझसे ही नाराज है। भगवान बिल्कुल नाराज नहीं है, भगवान किसी से नाराज होते ही नहीं। ये तो हम अपने से नाराज और कहते हैं कि भगवान से नाराज। तो थोड़ा सा जीवन अनुसरण किया है, इसलिए हो गया होगा, सब सुधर जाएगा। प्राण जैसे ही सुधरेगा, ये शरीर सुधरेगा, आपकी भाव भावना सुधर जाएगी, ये बुद्धि जरा ढंग से सोचने लगेगी, कामकाज में भी मन लगने लगेगा, यार दोस्तों के साथ भी थोड़े बैठ पाओगे। नहीं, अभी क्या है, तुम्हारी जैसी हालत है, कोई बैठने तैयार नहीं होगा, कह रहे इतने उदास आदमी के साथ कौन बैठे। क्योंकि जिस आदमी पे जो मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ खींचता है, ये जगत का नियम, तो वो भाग जाएगा कि इसके पास बैठ के उदासी बढ़ती है, तो नहीं बैठते। अगर प्राण बढ़ जाए तो अगला आदमी बैठ के कहेगा यार ये आदमी के साथ बैठने में अच्छा लगता है। अब यहाँ जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, वो वही अच्छे लगते हैं जो तुमसे ज्यादा प्राणवान होते हैं, और जो बुरे लगते हैं, अच्छे बुरे कोई नहीं होते, ये बेकार की बात है। जो तुमसे ज्यादा प्राणहीन होते हैं वो तुम्हारे प्राण सोखने लगते हैं, क्योंकि ये परस्पर तंत्रता है यहाँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम किसी के साथ बैठ कर थक जाते हो, बड़ी थकान हो जाती है, ये लगता है कब भगे यार, होता है ना ऐसा। और कभी कभी किसी के साथ बैठ कर बड़ा मन लगता है, क्योंकि मन लगता है जब हम गेन करते हैं, और मन जब नहीं लगता जब हम लॉस करते हैं, तो फिर हम अपनी रूपरेखा बदलते हैं। अभी जो है आप लॉस करेंगे दूसरे का, तो फिर वो दूसरा भी आपको सही सलाह नहीं देने वाला है, और ना आपको आलिंगन करने वाला। प्राण बढ़ा लो, फिर अपन ध्यान करेंगे। जैसे ही तुम्हारे प्राण बढ़ जाए, फिर डायनेमिक करना। अभी तुमसे इतने प्राण कम है तुम्हारे अंदर कि अभी डायनेमिक के लिए ताकत ही नहीं। अभी हम कहें कि डायनेमिक करो तो आपसे सांसें नहीं खींचेंगी आज की स्थिति। लेकिन जब तुम प्राणायाम कर लोगे तो फिर डायनेमिक बहुत अच्छा होगा आपसे। तो वो प्रयोग करिए आप, और चिंता मत करो, ज्यादा अपने पे बोझ मत डालो। अभी जवान हो, तुम बिगाड़ो मत अपने को, और ये मान के ही बैठ गए कि हमारा तो सब कुछ नहीं बिगड़ा, 50% तुम भी सही हो।
50% का मामला है। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, पलट जाएगी बात। समझ रहे तेरी बात? औषधि की तरह मानना जी बात, और आप बदल जाओ। हम गारंटी लेते, तुम करके दिखा दो 3 महीना, ईमानदारी से करना, 40 मिनट। इंडिया मिलो चाहे यहाँ मिलो, जहां भी मिलेंगे अपन, तो बात हो ठीक है।